कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर हम एक वर्कआउट को देखते हैं जो अपना हाथ काटने में हिचकिचा रहा होता है। तभी उसका बॉस वहाँ आता और कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे इंश्योरेंस पेपर बनवा लिए हैं। जिसके बाद वो अपने हाथ की उंगलियों को काट लेता है। अगले सीन में हमें हमारे हीरो यून सियो को दिखाया जाता है जो कि एक इंश्योरेंस इंस्पेक्टर। यहाँ पर वो इस बंदे को रोकने के लिए आया होता है क्योंकि ये अपने वर्कर्स के हाथ काट देता है ताकि इंश्योरेंस के पैसे उसे मिल पाए। ये बंदा वर्कर्स को थोड़े बहुत पैसे दे देता था और सारे इंश्योरेंस के पैसे खुद रख लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि यून सियोक इस बंदे को बहुत बुरी तरीके से मारता है। कहने लगता है क्या तुम्हारा इंश्योरेंस है, और यहाँ पर वो इस हथियार को ले लेता है, उसकी उंगलियों को काटने वाला होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम हमारे हीरोइन हान सियोल को देखते हैं जो कि लकड़ी में से कुछ बना रही होती है। इसी बीच उसकी उंगली कट जाती है लेकिन उसके फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होते। वापस हमें इस बंदे के ऊपर आ जाता है जिसे पुलिस ने पकड़ लिया होता है और इस बंदे के ऊपर बिलियंस फोन का केस होता है। लोग इतने पैसों के इस बंदे ने हेराफेरी की होती है। इंश्योरेंस ने किसी को अपने कंपनी में इंटर करता है जहाँ पर उसे लड़की मिलती जो उसे रोकती है और कहने लगती है आपके वहीं से एक और ग्रुप कॉन्टैक्ट को खो चुके हैं। जो कहता है अच्छा मैंने पैसे भी तो बचाए हैं ना, जो कि हम उन लोगों को आगे चलकर देते हैं। इसके बाद अपने टेबल के पास पहुंच जाता है जहाँ पर उसके बगल से एक कोवर्कर होता है जो कि उसको ये सब करने से रोकता है और कहने लगता है तुमको ये सारी चीजें पुलिस को पहले कहनी चाहिए थी, तुम्हें पता नहीं कि आगे पुलिस कभी टाइम पे नहीं आती है। इसके पीछे बैठा एक और वर्कर कहना था क्या आपको वर्ण लड़की याद है क्या। सुनने के बाद हम चाह को देखते जो कि हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। वहां पर एक लेडी पुलिस वाले के सामने रो रही होती, उसको बता रही होती है कि मेरा डिवोर्स बहुत पहले हो चुका है, हम लोग बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं। टाइम पर चाव से देख रहा होता है। इसके बाद वो थोड़ा सा उसके ऊपर गुस्सा सा करता और अंदर चला जाता। हमें एक छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी भी जली हुई होती है और उसके लेफ्ट आई पर एक आई पैच भी लगा होता है। जायरन के पास जाता है और उसे देखने लगता है और हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। सीन चारन के साथ ही बैठा हुआ होता है जहाँ पर ये लड़की बता रही होती है कि मेरी आंखों में दर्द होता था जिसके वजह से मैं उनको रफ किया करती थी, लेकिन एक दिन जब सुबह में उठी तो मेरी आंख में बहुत जोर से दर्द हो रहा था, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे बहुत ज्यादा पॉकेट मनी दी जिसके बाद मैं खुश होगी। यहाँ पर इन चा को एक कॉइन भी देती है और कहने लगते हैं कि आप इससे वीडियो गेम खेल सकते हैं। वो कॉइन ले लेता है लेकिन इस टाइम पर वो गुस्से में होता है। हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। यहाँ पर चा थोड़ा सा दुखी और गुस्से में होता है। तभी वो लड़की कहने लगती है कि ये एक एक्सीडेंट ही था। कहने लगते है कि मैं नूडल्स खा रही थी जो कि मेरे ऊपर गिर गए। इसके सुनने के बाद हम चा को देखते हैं जो कि उसके माँ के पास पहुंचता है जो कि इस टाइम पर एक कार लेने की बात कर रही होती है। क्या कहने लगता है क्या आपको इंश्योरेंस के कितने सारे पैसे मिलने वाले, 5 मिलियन वॉन लॉस्ट विजन के और 7 मिलियन वॉन उसके जलने की वजह से। मतलब रिन की माँ ने ये सब जानबूझकर किया होता ताकि रिन की माँ को पैसे मिल सके। स्वयं इस टाइम पर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हें जेल भी जाकर रहूंगा। शिफ्ट होता है, हमें एक रॉयल ऑक्शन कंपनी को दिखाया जाता है जहां पर ये सारी पेंटिंग्स लगी होती है। यहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम मिस किम होता है, उसी के बगल से एक बंदा होता है जो कि उस पेंटिंग की तारीफ कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमारी हीरोइन हान सियोंग को देखते हैं जो कि इस टाइम पर ड्रेसिंग रूम में होती है। यहाँ पर एक नुकीले औजार को उठाते हैं जिसके बाद वो ऑक्शन में पहुंच जाती है और इस पेंटिंग को फाड़ देती है। ऑक्शन स्टार्ट होने से पहले उस पेंटिंग को वहां से हटाने के लिए कहती है। बोलकर वहां से जाने लगते जिस पर किम उसे रोकते और कहने लगते तुमने ऐसा क्यों किया, जिसमें वो बताते हैं कि वो पेंटिंग नकली थी। अगर हम इस पेंटिंग को बेच देते तो हमारे ऊपर केस होता और तुम्हारे ऊपर भी क्वेश्चन किए जाते। इस टाइम पर उस पर गुस्सा करते और कहने लगती है तुम्हें इतना नहीं पता कि कौन सा पेंटिंग रियल और कौन सा पेंटिंग रियल नहीं है। वही सीन कट होता है और हमें यून सियो को देखते हैं जो कि इस जगह पर होता है जहाँ पर एक लड़की की अस्थियां रखी हुई होती है और वहां पर उसकी फोटो भी होती है। देखने पे ऐसा लग रहा था वो उसकी बहन है। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसकी बॉडी के पास होता और रो रहा होता। वहाँ पे एक और बंदा होता है जो कि खड़ा हुआ होता और थोड़ी सी स्माइल कर रहा होता है। ये बंदा उसकी बहन का मंगेतर या फिर उसका हस्बैंड भी हो सकता है। फिर हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी बहन को एक एक्सीडेंट के तौर पर घोषित कर दिया जाता है। इस बंदे को छोड़ दिया जाता है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यू सियोक उसे मारने लगता है। हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर हम उसको रनिंग करते हुए देखते हैं और वो एक जगह पर आ जाता है। यहाँ पर वो देखता है कि 2 ओल्ड कपल कुछ सामान को निकाल कर रख रहे होते हैं।
उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूसुफ को देखते जो कि अपनी बहन के फ्यूनरल में बैठा हुआ होता है और हमें पता चलता है कि यूसुफ की बहन उसे ये बोलकर गई थी वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने के लिए जा रही है। उसके बाद वो कुछ डॉक्यूमेंट को देखता है जो कि इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट होते हैं, उनके नॉमिनी उसके बॉयफ्रेंड होता है, बल्कि उसके मर जाने के बाद उसका सारा पैसा उसके बॉयफ्रेंड को मिलेगा। उसका नाम यूनसुक होता है। हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूनसुक कोर्ट से निकलता है और उसे 1 साल की सजा सुनाई जाती है। यहाँ पर हमें एक और बंदे को दिखाया जाता है जिसके बाद हम प्रेजेंट में आ जाते हैं और चा अभी भी लोगों को देख रहा होता है, कहने लगता है कि इस बार मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा। नेक्स्ट सीन में ऑक्शन स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर ऑक्शन या हांगसियोल होती है जहाँ पर पेंटिंग्स पर बोली लगनी स्टार्ट हो जाती है और सबसे लास्ट पेंटिंग पर 2 लोग बोली लगाते हैं, लेकिन ये बंदा पेंटिंग को 5.3 बिलियन वॉन में खरीद लेता है। सीन खत्म होने के बाद आफ्टर पार्टी हो रही होती जहाँ पर किम ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है। यहाँ पर अंग यंग से लाते और इस लेडी के साथ खड़ी हो जाते और वो किम के बारे में बात करते हैं, मतलब कि वो लेडी लगती है कि एसोसिएट ऑक्शनियर है ना, मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मिस टाइम पर कि उनको देख रही होती है और ये बंदा जिसने पेंटिंग खरीदी होती है वो भी यंग सियोल को देख रहा होता है। यंग सियोल यहाँ से बाहर आ जाते हैं और कैरी सांस लेती है। देखते हैं कि ये बंदा अभी बाहर आ जाता है जिसका नाम बेक होता है। कहता है कि क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक होंगी। ये कहता है मैं पहले ऑनलाइन वेट्स लगाता था, असली मजा तो सामने से वेट्स लगाने में, मतलब कि सामने से बोली लगाने में। मैंने आपको पहले भी देखा, मैं जिसको एक बार देख लूं उसका चेहरा कभी नहीं भूलती। अच्छा तो तुम भूलती नहीं हो। ये बोलकर अपना चश्मा निकालता और घूर कर उसे देखता। उसके बाद वो दोनों हैंड से करते एक दूसरे को देख रहे होते। तभी किम आ जाते, बेक की तारीफ करते और ऑक्शन के बारे में बात करने लगती। हांसल उन दोनों को बात करने की कहकर चली जाती है। बेक को अपना कार्ड देती है लेकिन बेक उस पर गुस्सा करता और कहता है तुम्हें नहीं आना चाहिए था और कार्ड को फेंक देता है। मांसचोल को देखते जो कि ड्रेसिंग रूम में होते और यहाँ पे कुछ टैबलेट्स लेने वाली होते लेकिन तभी किम आ जाते, कहने लगते हैं कि हम लोग अभी भी जॉब पर और तुम ही से अल्कोहल की स्मेल आ रही है और तुमको बियर फैक्स के सामने ऐसे नहीं जाना चाहिए, तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। पर किम कहती है कहीं तुम गुस्सा तो नहीं है क्योंकि मैं तुम दोनों के बीच में आ गई। इसके बाद वो दोनों थोड़ी और बात करते। किम कहने लगती है अगर तुम्हारे सीक्रेट सभी लोगों के सामने आ गए तो तुम्हारा चेहरा देखने लायक नहीं होगा, मुझे बहुत मजा आएगा जब तुम्हारी जगह मैं ले लूंगी। कहने लगती कि तुम्हारे पास जितना भी टाइम है तुम उसमें एंजॉय कर लो क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। शिफ्ट होता और हमें यूसुल को देखते हैं जिसके पास किम का ही कॉल आता है। उसे कहने लगते है कि मैं तुम्हें एक मर्डर के बारे में बताने वाली हूँ जो कि इंश्योरेंस के वजह से हुआ था। यहाँ पर वो अपना एड्रेस देते और कहने लगते हैं कि आगे की बातें मैं मिलकर करूंगी। के बाद हम देखते हैं कि यूसुक निकलता अपने रूम से बाहर, देखता है कि एक लड़की सोफे पर लेटी हुई। इस लड़की का नाम जू योंग है जो कि एक इंस्पेक्टर है। यूसुक उसको सब कुछ बता देता है जिसकी वजह से वो भी इसके साथ जाने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो होटल के नीचे पहुंच जाता है। यूसुक किम को कॉल करता है लेकिन तभी उनके ऊपर कोई गिरता है, वही कोई और नहीं किम होती जो कि बिल्डिंग के ऊपर से गिरती और वो वहीं पर मारे जाते हैं। यूसुक को पता चल जाता है कि ये वही लेडी है क्योंकि उसका फोन अभी भी बज रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि उस लड़की का पोस्टमार्टम होता है जहाँ पर डॉक्टर उससे बताता है कि ऊपर से गिरने की वजह से उसकी पूरी हड्डियां टूट चुकी है जिसके वजह से वो मारे गए। डॉक्टर ये भी बताता है कि इससे पहले उसके किसी से हाथापाई भी हुई थी, मतलब कि उसके गले पर निशान थे। चू योंग ये सारी बातें अपने सीनियर को बताती है। सीनियर कहने लगता है इस केस पर तुम और मैं काम करेंगे। उनके बॉस का नाम पियो सांग होता है जहाँ पर वो कहने लगता है कि शो को अभी भी लगता है कि उसकी बहन के कातिल को मैंने छोड़ दिया। दूसरी तरह हम यूसुक को देखते जो कि रिन के पास होता है। रिन अभी भी पुलिस वाले को ये कह रही होती है कि उसके ऊपर नूडल्स गिर गए थे। लुकअप में एक दूसरे के दोस्त के साथ होता है, कहने लगता है हाँ हम लोग यहाँ पर आएंगे ताकि उसको ऐसा लगे कि उसके साथ कोई तो है। यहाँ पर उस बंदे से किम की भी बात करता है और कहने लगता है कि अगर वो मरने ही वाले थे तो उसने मुझे क्यों कॉल लगाया। मुझे लगता है कि वो किसी के बारे में बताने वाले थे जिसने की मर्डर किया था। अगले सीन में हम किम के वर्कर्स को देखते हैं जो कि उसके फ्यूनरल में जा रहे होते हैं। तभी ये लेडी जिसने देख रही होती है, हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये भी उसके साथ और स्नाइड में देखते हैं कि यूसुक जैसे भी करके रॉयल ऑप्शन बिल्डिंग में घुस जाता है। जिसके बाद वो इस जगह पर आता है, यहाँ पर इस मिरर के सामने खड़ा हो जाता है। तभी लाइट ऑफ हो जाते हैं और उसके सामने लाइट जलनी स्टार्ट होती। उसके सामने से हांगसेल चलकर जा रही होती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है, अपने बालों को सही करने लगती है।
उसके बाद सीधी चले जाते हैं। हम देखते हैं कि यू संग भी उस जगह पर आता और वो लाइट स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि जलती है। देखते हैं कि हान वहाँ से अपने प्रेसिडेंट के पास पहुँच जाते हैं। प्रेसिडेंट कहने लगते हैं यहाँ पर चल के आ रहा, ऐसे तो मेरी कंपनी बंद हो जाएगी। फिर तभी वहाँ पर दौड़ता हुआ मैनेजर आ जाता जो कहने लगता है कि पुलिस पूछताछ करने के लिए आई है। हंसुल कहते हैं कि उन लोगों से मैं बात कर लूंगी। उसके बाद वो इन दोनों से बात करने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर उन दोनों को नॉर्मल सी बात बताते हैं कि उस दिन वो ऑक्सन पार्टी में थी और कहती है कि वो मेरे ही अंडर काम करती थी। वैसे ही जुयोंग उसे कहने लगते हैं क्या तुम ऑक्सन पार्टी के मेंबर्स की लिस्ट हमें दे सकते हो, जिस पर वो मना कर देती है। कहती है अगर आपको कुछ और बात करनी है तो नेक्स्ट टाइम वारंट लेकर आइएगा। पर जुयोंग उस पर उल्टी सीधे क्वेश्चन करने लगती है। कहती है कि तुम उस दिन कहाँ थे और तुम्हारे रिलेशन उससे क्या आता है। यहाँ कैसे भी करके निकल जाते हैं। जिसके बाद वो एक जगह पर आते हैं और हाँपने लगते हैं। लिंग में हमें जिन सुख को देखते हैं जो कि टेरेस पर पहुंच जाता है और जहाँ से किम ने जम क्या होता है उस जगह पर आ जाता है। वॉशरूम में यहाँ को देख जिसके हाथ काँप रहे होते हैं। फिर वो इन टैबलेट्स को खा लेते हैं। इन दोनों को देखते हैं जो कि जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर यूनस्योक आ जाता है। यहाँ पर पुलिस वालों का मजाक बनाने लगता है। कहता है कि तुम लोग छोटे मोटे केसेस को सिर्फ सॉल्व कर लेते हो। पर प्योसोंग उस पर गुस्सा करने लगता है। हम देखते हैं कि वो दोनों वहां से चले जाते हैं। बट हम शिव को देखते हैं जो यहाँ पर जियोंग से बातें कर रहा होता है। जियोंग बताती है कि वो बहुत टाइम से डिप्रेशन से गुजर रही थी और उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा था। योंग ये भी बताते हैं कि आज हम उसके सीनियर से मिलेंगे जो कि बहुत रूडली बात कर रही थी। यहाँ पर हम देखते हैं वो उसको हांसयोल की फोटो भेजती है। से उसे फोटो को देखता तो पहचान लेता है ये वही लड़की जिसने कि उसे बिल्डिंग में देखा था। फिर वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना स्टार्ट कर देता है। इस टाइम यूसु को मिस्टर किम के फ्यूनरल में देखते हैं। यहाँ पर हांगस्योल भी आती है। इस टाइम पर हम देखते हैं कि यूसु इस जगह पर बैठा रहता है। उसके बगल से उसके को वर्कर्स बैठे होते हैं। एक वर्कर रो रही होती है, कह रही होती है कि मिस्टर किम ऐसा नहीं कर सकती थी, उनका तो प्रमोशन होने वाला था। तभी ये सिंह देखता है कि हांसल वहां से जा रही होती और उसका पीछा करता और बाहर पहुंच जाता है। यहाँ पर हांसल अपनी कार को चालू करने की कोशिश कर रही होती लेकिन वो चालू नहीं होती। इतने कि युशुक उसकी हेल्प करता है। हांसल जाते जाते उसको देख कर जाती। प्रेजेंट भी इंश्योर कांसिल के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालता है। यहाँ पर वो उसके इंश्योरेंस के बारे में चेक करता है और उसे पता चलता है कि हांसियल को किसी बंदे के पैसे मिलने वाले थे, वो भी 7 मिलियन। देखने के बाद इंश्योर उस बंदे को कॉल करता। उसे पता चलता है कि वो बंदा मर चुका है। शिफ्ट होता है। हांसियल को देखते जहाँ पर इस वीडियो को देख रही होती उसके बगल से ये बंदा होता है। ये बंदा कोई और नहीं सुंग जे होता है जो कि उसका फियांसे था। डेरोसो को ये भी पता चलता है कि उस बंदे की मौत 10 दिन पहले ही हुई थी। तमिंसु को देखते हैं जो कि जियोंग से मिलता है। उसको सब कुछ बताता है कि हांसियल की पोजीशन भी उससे छीनने वाले थे। रिकी भी कहता है कि तुम्हें ये पता लगा कि उसके फियांसी की मौत कैसे हुई। थोड़े टाइम बाद वो उसको बता देते हैं कि हांसियल के फियांसी की मौत डूबने की वजह से हुई थी। अगले सीन में हम यूशु को देखते हैं जो कि हांसियल से मिलने के लिए पहुंच जाता है। यहाँ पर आकर उसको अपना कार्ड देता, कहने लगता है कि मैं अब लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्टिगेशन हूँ। यहाँ पर मैं ये पता लगाना आया है कि उसका मर्डर हुआ था या सुसाइड। पर वो कहती तुम ये पुलिस वालों के जैसे क्यों बात कर रहे हो, मैंने पुलिस वालों को सब कुछ पहले ही बता दिया था जो कि मुझे पता था। अगर तुमने ये बताया था कि तुम्हारी जॉब उसको मिलने वाली थी। दूसरी तरफ हम जियोंग को देखते जहाँ पर कोई इसे कॉल करता है और उसको बताता है कि मिस्टर किम का मर्डर हुआ। इधर हम यूनस्यो को देखते हैं जहाँ पर वो हांगस्योल से उसके फियांसे के बारे में बात करना कहता है 10 दिन पहले वो एक यार्ड पर गया था और रिवर में उसकी मौत हो गई। उसकी मौत से तुम्हें 700 मिलियन वॉन का फायदा होने वाला था। क्या तुम्हें पता है कि उसने वो पॉलिसी पहले ही कैंसिल कर दी थी उसके मरने से पहले। पर हांगस्योल कहते हैं कि हाँ मुझे पता था। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने अपने फियांसे को मार दिया, वो भी पैसे की वजह से? मेरे फियांसे कनेक्शन तुम स्कीम से कैसे कर रहे हो? सिर्फ उसके पास आता और कहने लगता है मैं लोगों को सुनकर बता सकता हूँ कि वो पैसे के लिए किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। सुनने के बाद हम देखते हैं कि हांगस्योल थोड़ा सा स्माइल करती है और हम इसी सीन पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है किम को धक्का देने वाला कोई और नहीं हांगस्योल ही होती है। इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक सब्सक्राइब।